यार मुझे सिनेमा को लेकर बड़ी चिंता होती है क्योंकि घटिया से घटिया फिल्म का इतना ज्यादा प्रमोशन होता है कि इंसान ना चाहकर भी उस फिल्म को देख लेता है उस फिल्म के प्रमोशन से। लेकिन मास्टरपीस फिल्मों का कुछ अता पता ही नहीं चलता है और खासकर मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है मलयालम सिनेमा से, क्योंकि मलयालम सिनेमा बहुत ही दमदार, यूनिक और मास्टरपीस फिल्में बनाता है लेकिन उसका हिंदी में प्रमोशन के लिए ज्यादा ध्यान ही नहीं देता है, जिसकी वजह से हमें ये मास्टरपीस फिल्में थिएटर में देखने को नहीं मिलती है। ऐसा क्यों है मलयालम सिनेमा? थोड़ा सा तो हम पर भी तरस खाओ, क्योंकि अभी सिनेमा से कुछ मास्टरपीस फिल्में निकली है और कुछ मास्टरपीस फिल्में आने वाली है, जिसमें ब्रह्मयुगम, मंजू मेल बॉयज और हाल फिलहाल के टाइम में दी गोट लाइफ जैसी सुपरहिट फिल्में आने वाली है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सभी फिल्में हमें थिएटर में देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने एक मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम देखी है, जो एक फिल्म नहीं है बल्कि एक अलग ही दुनिया है, जिसकी जितनी भी ज्यादा तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि ऐसी फिल्में 100-200 सालों में एक बार ही बनती है। ब्रह्मयुगम फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा डरावनी है कि जिसकी फटती है वो तो इस फिल्म से 1000 किलोमीटर दूर ही रहना, क्योंकि इस फिल्म की शुरुआत से लेकर आपकी एंड तक फटती ही रहेगी। और इस फिल्म के अंदर हमें सबसे पहले दो दोस्त देखने को मिलते हैं जो किसी जंगल के अंदर खो जाते हैं और फिर उन्हें इसी जंगल के अंदर एक यशी देखने को मिलती है। यशी जो एक इतनी सुंदर स्पिरिट होती है कि जिसे देखने के बाद तुम उसके पास दौड़ कर जाओगे, लेकिन जैसे ही तुम उसके पास जाओगे तुम वहीं पर मर जाओगे। बस यही कुछ उन दोनों दोस्तों में से एक कर बैठता है, जिसके बाद वो मौत के घाट उतर जाता है। लेकिन दूसरा दोस्त जो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है और वो इस सुनसान जंगल में एक हवेली के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी जान बचाने और अपना कुछ समय बिताने और कुछ खाने के लिए उस हवेली के अंदर जाता है। लेकिन वहां पर उसकी मुलाकात एक राजा और उसके रसोई से होती है और कई सालों के बाद अपनी इस हवेली में उस नए मेहमान को देखकर राजा प्रसन्न हो जाता है। लेकिन इसके आगे इस फिल्म की पूरी कहानी 3 किरदारों पर ही होने वाली है, जो आपको एंड तक बांध कर रखती है। और यही इस फिल्म का असली कमाल है कि फिल्म के अंदर सिर्फ 3 ही किरदार, लेकिन फिर भी फिल्म को एंड तक देखने के लिए आपको मजबूर कर देती है ये फिल्म। इसलिए ये कोई फिल्म नहीं बल्कि एक पागलपन है ब्रह्मयुगम, जहाँ पर थेवन जो अपनी जान बचाने के लिए इस हवेली के अंदर रहता है, लेकिन जब वह रात को देखता है कि उस राजा से खुद याक्षी मिलने के लिए आती है, तो तब थेवन की और भी फटकर हाथ में आ जाती है, जो अपनी जान बचाने के लिए उस हवेली से बाहर भागने लगता है। लेकिन यही से इस फिल्म की असली शुरुआत होती है, क्योंकि आप इस हवेली के अंदर तो अपनी मर्जी से आ सकते हो, लेकिन सिर्फ बाहर आप राजा की मर्जी से ही जा सकते हो। लेकिन राजा जो खुद ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि हवेली के अंदर एक कमरे में सफेद कफन के अंदर एक लाश मौजूद है और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद राजा कोडुमोन पोट्टी की है। तो अब बाहर वो कौन है जो थेवन को इस हवेली से बाहर जाने के लिए रोक रहा है? क्यों अभी से चक्कर आने लगे? अभी तो इस फिल्म की असली शुरुआत भी नहीं हुई है, क्योंकि ना तो ये कोई नॉर्मल जंगल है और ना ही ये कोई नॉर्मल हवेली है और ना ही ये कोई नॉर्मल राजा और उसका रसोईया है। तो स्वागत है आपका ब्रह्मयुगम के इस पागलपन में। और ये पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है, जो इस फिल्म को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने में बहुत काम करता है। जैसे जैसे इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ने लगती है वैसे वैसे ही आपकी आगे आगे चलकर और फटने लगती है। और जब राजा कोडमोन पोट्टी अपने असली किरदार में नजर आता है तो उस टाइम आपकी सांसें अटक जाएंगी। लेकिन वो सीन सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही आता है, जो आपकी सांसों को रोक जाता है। इसे कहते हैं असली फिल्म बनाना, क्योंकि फिल्म स्क्रीन पर चल रही है लेकिन रियलिटी में आपकी फट रही है। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म हॉरर जरूर है, लेकिन इसके अंदर कोई भी भूत नहीं है। लेकिन फिर भी ये फिल्म 2 घंटे पूरे 20 मिनट तक आपकी फाड़ कर रखती है। और इस फिल्म में मामूटी सर ने जो काम किया है उसके लिए आप तालियां बजाओगे और मामूटी सर के इस किरदार को अपने सर पर बैठाओगे, क्योंकि जब जब ये स्क्रीन पर आते हैं तो ये पूरे स्क्रीन टाइम को खा जाते हैं और इनको स्क्रीन पर देखकर आपको लगता है कि अब क्या होने वाला है। तब लगातार आपकी फटती रहती है और कई जगह पर फिल्म बिल्कुल अचानक से शांत हो जाती है, जहां पर आप अपनी हार्ट बीट की भी आवाज सुन पाओगे। और फिर अचानक से आपकी ऐसी फटती है कि आपकी हालत बद से बदतर हो जाती है। और फिर अर्जुन अशोकन, जिसने इस फिल्म में थेवन के किरदार को निभाया है, भाई साहब इस बंदे की परफॉर्मेंस भी पागलपन से भरी हुई थी। मतलब मेरे पास कोई
कोई भी शब्द ही नहीं है इन एक्टर्स और इस फिल्म के बारे में। और जब इस फिल्म की एंडिंग होने लगती है तो तब आपकी सांसें अटकने लगती हैं कि जहाँ पर कमरे खुद छोटे होने लगते हैं और वो इतने ज्यादा छोटे हो जाते हैं कि आप उसमें फंसकर मर सकते हो, और फिर कमरा ऑटोमेटिक उल्टा पुल्टा होने लगता है। मतलब ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि ये तो एक अलग ही दुनिया है जिससे हमारी मुलाकात इस ब्रह्मयुगम फिल्म ने करवाई है। लेकिन ये एक फिल्म नहीं है बल्कि ये एक पागलपन है, और जो लोग सिनेमा के लिए पागल हैं वो ही लोग इस फिल्म को देखें, क्योंकि ये फिल्म सभी लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ नया, डिफरेंट और एक अलग दुनिया देखना चाहते हो सिनेमा की दुनिया में, तो आप इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस मत करना। और इस फिल्म का नाम है ब्रह्मयुगम, और आप इस फिल्म को सोनी लिव ऐप पर जाकर देख सकते हो। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। लेकिन जब वह रात हुई